गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो छात्र 11-12 में हैं उनके लिए सामान्य आधारित विषय है, जिसमें पर्यावरण, ग्रामीण विकास एवं उद्यमिता का विकास आता है। इसको मैंने आपको बताया है, जिला उद्योग कार्यालय पर ये लिखा रहता है, किसान से बड़ा कोई उद्यमी नहीं है। इस टॉपिक को मैंने आपको बताया। इसमें करीब पूर्णांक 100 नंबर का और पासिंग मार्क करीब 33% वही। और इससे सभी ट्रेडों के लिए है, जैसे रेडियो, टीवी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, टाइपिंग, तमाम तरह की, मतलब जितनी भी ट्रेडें चल रही हैं वर्तमान में, वो सारी की सारी आपकी इस समय इसमें हैं। तो इसमें सबके लिए ये अनिवार्य है। उद्यमिता का विकास अलग चीज़ है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया है। वर्तमान में हम ये देखते हैं कि जो नई योजनाएं आई हैं, तो जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, तो वो थोड़ा सा अपडेट भी होते रहे हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछ सकता है 10 ग्रामीण विकास की योजनाएं बताइए, तो आपको 10 बताना होगा। या किसी एक को पूछ सकता है, उस पर आपको 5 से 10 लाइनें लिखने को कह सकता है, तो आप बताएं, आप लिखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि जब कोई किसान जो है अपनी फसल का बीमा बैंक के थ्रू कराते हैं, और जब उनका कभी आपदा, पानी से, बाढ़ से, ये सब चीज़ें अगर फसल नुकसान होती है, तो उनको उस पर उनका बीमा के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना भी वही है, जो आपको 2,000 रुपये हर किसान को दिया जा रहा है, गरीब किसान को, छोटे किसानों को। और साल में 3 बार करीब 6,000 रुपये। और या सॉरी, मानधन योजना मतलब ये 60 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये पेंशन के लिए है, ये किसान मानधन योजना। और 112 फ़ोन नंबर तो आप जानते ही हैं, पुलिस के लिए है। इसको मैंने एक छात्र को भी, आपने देखा होगा वीडियो में, महिला हो या पुरुष हो, किसी के लिए भी आप पुलिस को बुला के अपना रात में अगर महिला के लिए है तो उसको पुलिस को पहुंचाना जिम्मेदारी है। ये 112 फ़ोन नंबर, ये भी योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आप जान रहे हैं कि अन्य योजना है। इसके अंदर जो है 5 kg 1 यूनिट निःशुल्क जो है राशन कार्ड पर दिया जा रहा है। तो ये इस पर भी 5 लाइन आप आराम से लिखेंगे, 10 लाइन। और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना है, जैसे जो पंचायत में ग्राम पंचायतें होती हैं, जैसे गाजीपुर में 1,000 ग्राम पंचायतें हैं, 1,050 सॉरी, तो उनको प्रोत्साहन योजना में उनको भी धन दिया जाता है, ताकि वहाँ गांव की जो चीज़ें हैं, उनको सड़क है, रोड है, नाली है, उनको ठीक किया जा सके। आवास योजना प्रधानमंत्री का तो सभी लोग जान रहे हैं कि गांव में इस तरह का आवास योजना दी गई है। इसमें 2.5 लाख भी है, और कुछ जैसा भी गरीब है जिस हिसाब से उनको ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ये योजना उनके लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सम्मान निधि मैंने आपको बताया था अभी, 2,000 रुपये साल में 3 बार किसानों को दिया जा रहा है, ये आप पेपर में पढ़ते हैं। और मृदा स्वास्थ्य का कार्ड, देखिए पर्यावरण में मृदा भी आती है, क्योंकि मृदा में हम लोगों ने डाई यूरिया पोटाश डाल के एकदम उसको ख़राब कर रखा है। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी आपका बनता है ज़िले पे हर कृषि विभाग में। तो ये होता है, वहाँ आप अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो सुरक्षा बीमा योजना ये भी आपका 5 लाख रुपए तक का है। मान लीजिए आप कभी बीमार वगैरह पड़ते हैं, तो इसमें सुरक्षा बीमा योजना ये खेती से संबंधित है। ये आपका खेत में जो आपकी कोई आपदा वगैरह आ जाती है, तो उससे, जैसे कभी बिजली वगैरह भी गिरती है तो खेत में नुकसान होता है, तो उन चीज़ों के लिए है। आयुष्मान योजना भारत सरकार की योजना है, ये भी आयुष्मान योजना, इसके बारे में तो रोज़ ही आज पेपर में पढ़ रहे हैं, आज ही पेपर पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इसमें करीब 5 लाख का इलाज आप कैशलेस, मतलब बिना पैसे का करवा सकते हैं, गरीब लोगों के लिए है। मुद्रा योजना प्रधानमंत्री की, ये योजना भी जो है छोटे उद्यमियों के लिए है। जैसे 10, 20, 25 हज़ार का आप छोटा कुटीर उद्योग कोई लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये योजना है।
और अटल पेंशन योजना ये आई थी, आप लोगों ने अकाउंट खोलते समय देखा होगा कि 210 रुपया दीजिए और बाद में 60 साल बाद आप लीजिए 5,000 6,000। मैंने अपनी बच्ची का भी कराया हुआ है। तो अटल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सड़क योजना मतलब ये सड़क के लिए है, गांव की जो सड़कें हैं उनको बनाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद मैंने 2 बार लिख दिया। और कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना तो आजकल आप हर जगह देख रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा भी हम जो पढ़ा रहे हैं ये भी एक कौशल विकास योजना है और ये बहुत पुरानी 1986 से है। और अब इसको सरकार चाहे तो कुछ हद तक ठीक करेगी। और इसमें करीब 27-28 साल से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसमें भी वही होता है जो मैंने हम आपको पढ़ा रहे हैं कि सामान्य आधारित विषय और एक टेक्निकल शिक्षा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या ऑटोमोबाइल की हो या कोई और हो। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास ग्रामीण योजना, ये गांव के लिए है, ग्राम के लिए है। इसको भी आप, ये भी योजना में है आपकी। स्वच्छ भारत मिशन में आप सब लोग जानते हैं शौचालय बनाना, घर को नाली को साफ़ करना और गांव में सफाई कर्मियों से है ही हैं, तो इस तरह से गांव को स्वच्छ रखना, तो ये स्वच्छ भारत मिशन योजना है। मैं शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूँ छात्रों, वैसे क्लास में इसको और डिटेल कर दूंगा मैं आपको। आप अक्सर पूछ सकता है कि कोई 5 योजना, 2 नंबर का सवाल 5 योजना बताइए, या 4 नंबर का सवाल कोई 10 योजना बताइए, किसी एक की व्याख्या कर दीजिए। तो इस तरह से करके आपको 5 या 10 लाइन में उत्तर देने को आ सकता है। और ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका एग्ज़ाम आएगा तो व्यावसायिक शिक्षा में ये सवाल ज़रूर रहेंगे। तो और बाकी आप कॉलेज, पानी बरस रहा होगा तो मुश्किल है, लेकिन कॉलेज जाएं ज़रूर। और साथ ही साथ शिक्षा को अपने आगे बढ़ाते रहें, घर पे बढ़ाते रहें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियो से आप माध्यम से आपको जो भी नई चीज़ें अपडेट, पेपर में आज ही निकला है, आज ही का पेपर में से मैंने लिया है, आज आप रोज़ ही निकलता है, आज आप देख सकते हैं कि ग्रामीण योजनाएं हमारी क्या क्या हैं ग्रामीण विकास के लिए। क्योंकि सामान्य आधारित विषय में पर्यावरण तो सब लोग जानते हैं, कक्षा 12 के लेवल तक का पर्यावरण सबको आता है। और ग्रामीण विकास आप देख ही रहे हैं, आपके गांव में प्रधान है। और उद्यमता का विकास आप जानते ही हैं, हर उस पर जिला उद्योग कार्यालय पर लिखा हुआ है उद्यमता का विकास, मतलब अपने अंदर के उद्यम का आप कैसे विकास करेंगे, किसी परियोजना को कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपका जिला उद्योग कार्यालय आपका सहायता करता है, बैंक सहायता करता है। हो सकता है कि कोई इसमें नहीं हो पाता होगा, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ। मैं कोई इसमें गवर्नमेंट पॉलिटिक्स या इसको मत लीजिए, ये टीचिंग का मामला है। तो इसमें ये आपको पास होने के लिए ये सवाल आ सकते हैं छात्रों में। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आप शॉर्ट स्क्रीन इसकी लेके आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको आप समझ लें। महावीर इंटर कॉलेज से आपका दोस्त मलिकपुरा से दीपक कुमार सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। ईश्वर आपका भला करे और अगर हो सके तो थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करें। मेनी मेनी थैंक्स।